पकड़ा गया बदमाश बहुत ही शातिर अपराधी था। पकड़ा गया बदमाश बहुत ही शातिर अपराधी था। जेल तोड़ने, हत्या करने और डाके मारने का आदी था। यूं तो कर चुके थे तमाम पुलिस वाले उससे अपनी भाषा में पूछताछ, मगर उगलवा नहीं पाए थे उससे न कुछ आम न कुछ खास। चल चुके थे उस अपराधी पर पट्टे, जूते, लाठी और लात। चुप चुप तमाशा देख रही थी क्या क्या हवालात। फिर एक दरोगा जी बोले ऐसे नहीं बताएगा, फिर एक दरोगा जी बोले ऐसे नहीं बताएगा, इस पे करंट लगाओ। तो एक अधिकारी बोले नहीं यार करंट रहने दो, धर्मराज को बुलाओ। आप लोग जानते हैं धर्मराज मेरा नाम है। इसके बाद उस अपराधी से पूछताछ के जिम्मा मेरे सर पर आया। मैंने 2 कप चाय, एक अपने लिए एक उस अपराधी के लिए मंगाया। मैंने कहा घबराओ मत, मैंने कहा घबराओ मत, मैं मारपीट नहीं करता हूँ, सिर्फ हंसता मुस्कुराता हूँ। तुम चाय पियो, मैं तुम्हें अपनी एक कविता सुनाता हूँ। क्या बात है। तुम चाय पियो, मैं तुम्हें अपनी एक कविता सुनाता हूँ। फिर मैंने उसे सुनाई अपनी एक कविता, कुछ गजल कुछ रुबाई। सुनते सुनते उस बेचारे की आंखें भर आईं। थी ठंडक, था जनवरी का महीना, 1 घंटे में हो गया पसीना पसीना। और हाथ जोड़कर मुझसे बोला कि गुरुजी आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है, और आपकी कविता सुनूं, अरे उससे तो उधर जाके लात जूता खा लूं वही अच्छा है। क्या बात। मैं कड़क कर बोला कि अगर तू नहीं बताएगा, मैं कड़क कर बोला कि अगर तू नहीं बताएगा तो तुझको और कविता सुनाऊंगा। वो हाथ जोड़कर बोला कि रहम करो मेरे माई बाप, मैं सब कुछ बताऊंगा। बता दिया उसने मुझे सब कुछ, बात बात में। मारपीट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कविता सुनाता हूँ हवालात में। क्या बात। आगे की बात फिर कभी बताऊंगा, और तालियां बजाइए ना, इसे सारी रात कविता सुनाऊंगा। मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था, मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था। इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुनबा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्म पत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्म पत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी, और मेरी 2 और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए। 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए, 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। कैकेयी बनी मेरी धर्मपत्नी जी जब कोप भवन में जाती हैं तो वह 2 वरदान मांगने को मुझको बुलवाती हैं। अपनी बातों में उन्होंने मुझे इस तरह से घेरा कि राम जैसे कौशल्या दीदी का बेटा वैसे ही मेरा, इसलिए स्वामी इसे वनवास नहीं भिजवाऊंगी। सच कहती हूँ, इसे राजगद्दी से भी नहीं हटवाऊंगी, मगर आप ये ना समझो कैकेयी है नादान। देना पड़ेगा आपको 2 वरदान। छोड़ो कौन करे ज़्यादा तकरार, मंगवा दो आप मेरे लिए एक सोने का अंगूठी और एक सोने का ही हार। कोप तोड़वाने को भैया मंगवाना पड़ा, 1 लाख का खर्चा बेवजह करवाना पड़ा। थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उड़न में मत उलझाओ, और दिलवा सकते हो तो इस दशरथ बने कोतवाल से मुझे 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। दिलवा सकते हो इस दशरथ बने कोतवाल से 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। इस बार की रामलीला से मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया हनुमान बना कैदी, बीच रास्ते से ही फरार हो गया।